हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। और स्वागत है आपका बूस्टर सीरीज में। ये हमारी 21st सीरीज है बूस्टर की। तो चलते हैं पहले बूस्टर की ओर। वोकैबुलरी। डिस्पैरेट। डिस्पैरेट मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के या फिर असमान, जैसे कोई चीज में अलग हो। तो इसके लिए एक वर्ड होता है एनॉमली। ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ANOMALY, एनॉमली। वाई है ये। ठीक। एनॉमली मतलब भी होता है असामान्य। ठीक, या असमान। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसिमिलर, डाइवर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इक्वल, अलाइक। फिर एक्लॉड। एक्लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वर्ड पहले भी सीख चुके हैं जिसे हम बोलते हैं एप्लॉड। एप्लॉड। APPLAU। एप्लॉड। एप्लॉड मतलब भी क्या होता है? तालियां बजाना, प्रशंसा करना, ये चीज। इसी तरीके से है एक्लॉड। एक्लॉड में भी यही होता है, प्रशंसा करना, पुरस्कार देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपलॉड, अवार्ड। अच्छा, अपलॉड लिखा ही हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, वो पहले से ही मेंशन हो रखा था। ठीक। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम, कास्टिगेट। कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब क्या होता है? किसी चीज, किसी की निंदा करना, या किसी को मतलब क्रिटिसाइज करना। इसके लिए एक और वर्ड हो जाएगा, क्रिटिसाइज। ठीक। फिर आर्डेंट। आर्डेंट मतलब उत्साही, प्रबल। इसी ये आर्डुअस से बना है। आर्डुअस मतलब बहुत कठिन, मेहनती कार्य। ठीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आर्डुअस टास्क है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करने वाला कार्य है। तो इसके लिए फिर जाकर के क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपको सिनोनिम देख लीजिए। सिनोनिम हो जाएगा ईगर, डिजायरस। ठीक। डिजायरस। डिजायरस मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज के लिए आपको चाह है किसी चीज की, और बड़े उत्सुक हैं, ईगर। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएक्साइटेड, काम। फिर वोरेशियस। वोरेशियस मतलब होता है लालची, भूखा। कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा वो लालची है। ठीक। फिर जाकर के इसके लिए एक और वर्ड होता है एवरेशियस। एवरेशियस मतलब भी क्या होता है? एवरेशियस मतलब भी होता है लालची। ठीक। तो फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा कवेटस, वेरी हंग्री। एंटोनिम सेटिस्फाइड। फिर फॉर्मेंट। फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? उकसाना, किसी को भड़काना। फॉर्मेंट मतलब आग लगाना, जैसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनसाइट। स्टिमुलेट। स्टिमुलेट भी हम लोग मतलब कहते हैं किसी चीज को स्टार्ट करना। तो ये फायर के लिए भी यूज किया जा रहा है। एंटोनिम लल मतलब किसी को शांत करना, स्टॉप मतलब रोकना। चलते हैं दूसरे बूस्टर की ओर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एंड इन स्मोक मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जैसे कि बीजेपी पार्टी ने बहुत मेहनत करी बंगाल इलेक्शन में, पर टीएमसी को सारी जीत मिल गई। तो फिर बीजेपी की जो सारी मेहनत है वो एंडेड इन स्मोक। ठीक। एंड इन स्मोक है वो वर्ब, आप अपने हिसाब से बदल लेते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर परफेक्ट में लिख रहे हैं तो एंडेड कर देंगे। ठीक। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं तो एंड इन स्मोक कर देंगे। तो वो ये सारे लेक्चर में पढ़ाया गया है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से बदल लीजिएगा। और ऐसे ही यहाँ वंस होता है तो यहाँ पर आप किस में बदल देते हैं? इसको बदल देते हैं हिज, हर। यानी कि सारे के सारे आप कौन से लगाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन में से कुछ सेलेक्ट करके लगाएंगे। ठीक। तो वो वंस की जगह। तो ये क्या करता है? ये आपको डिटेल देता है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से चेंज होता है, तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं बोला जाता। स्केप वन स्लिप्स मतलब जबान फिसल जाना, जिसे हम बोलते हैं। फेबियन पॉलिसी। देखिए, कोई फेबियन पॉलिसी मतलब बहुत धीरे धीरे बनाया जा रहा है, कोई काम कर रहा है। जैसे कोरोना क्राइसिस है अभी, तो कोरोना क्राइसिस को डील करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है वो फेबियन पॉलिसी, यानी बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, जबकि क्विक एक्शन की जरूरत है। फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से। फेयर सेक्स। फेयर सेक्स हमेशा औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, द फेयरर सेक्स बोलते हैं। फेयरर सेक्स, तो इसका मतलब है औरत की बात हो रही है। ठीक है। तो हमेशा इस चीज का दिमाग में रखिएगा, फेरर सेक्स मतलब औरत की बात हो रही है। चलते हैं अपने तीसरे बूस्टर की ओर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है कि जब पूजा पाठ के लिए कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। याद रखिएगा, भीड़ के भी कई सारे नाम होते हैं। जब गुंडागर्दी करने के लिए या मतलब वायलेंस करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं मॉब। ठीक।
फिर जाके ऐसे करके जो जहां पे भी जैसी भीड़ होगी उसके हिसाब से, तो जैसे कुंभ मेले में कॉन्ग्रीगेशन वर्ड यूज किया जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, ठीक। कुंभ में जब होगा तो कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। और टीएमसी में जो हुआ था तो वो वॉलेंटियर्स थे, इकट्ठा हुए हैं बंगाल इलेक्शन में, तो ऐसे। फिर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल बराबर, हम लोगों ने पढ़ा है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर इसकी साइड 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, तो 5 6 7 अगर ट्रायंगल है तो याद रखिएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तीनों की तीनों बराबर है, ठीक। एसएसएस क्राइटेरिया लग गया इसमें। फिर जाके एक एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये 5 और 7 दे रखा है, ये 6 नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सी हो गई, एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हो गया। तो ऐसे करके मैथ के लेक्चर चाहिए हो तो इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम बोला, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कॉनिसायर, कॉनिसायर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कला का पारखी होता है, पर कई सारे लोग इसको खाने के सेंस में सिर्फ ले लेते हैं, फूड फूड कॉनिसायर बोलते हैं। कई लोग खाने के ही बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पेंटिंग के लिए, फिर जाके आर्ट के लिए, कोई भी चीज क्राफ्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकता है वो कॉनिसायर, ठीक। पर ये फ्रेंच वर्ड है, कॉनिसोर बोलते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसके, तो आप देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन डिस्क्रिप्शन में, देख वो गूगल सर्च कर लीजिएगा। कॉन्स्क्रिप्शन, अब देखिए सेना में भर्ती करने के लिए जब लोगों को रखा जाता है, जैसे इजराइल में रूल है, ठीक, कि आपको सेना में सर्विस देनी ही देनी है अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। या फिर कई बार देश में एकदम से हमला हो जाता है, जैसे चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, कब हुआ था डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा जरा, किस ईयर में, 19, चलिए लिख के बताइएगा, ये 2 डिजिट बताइएगा क्या है, ठीक। तो चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो लोग बहुत कम पड़ गए थे, तो जबरदस्ती लोगों को गांव से ढूंढ ढूंढ के भरा गया था, तो उसके लिए भी कॉन्स्क्रिप्शन यूज किया जा सकता है एक सेंस में। पर इजराइल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि उन्होंने अपना रूल बना रखा है कि सबको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कंटेजियस, कंटेजियस मतलब होता है जो छूने से फैलता है, जैसे कि कोरोना, कोरोना क्या है, कंटेजियस बीमारी है। एड्स क्या है, कंटेजियस बीमारी नहीं है, ठीक। कोरोना क्या है, कंटेजियस है, कंटेजियस मतलब जो छूने से फैलता है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों को दिमाग में रखना। तो चलते हैं आगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जहां पर भी आपका मन हो, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफाई हो जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। और इस टेलीग्राम चैनल में 100 मेंबर्स पूरे होने पे ये सारे लेक्चर्स और बूस्टर्स के हम लोग स्लाइड डालना भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।